नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूर्या सुपर क्लासेज में। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है प्रकाश क्या है। कि प्रकाश का मतलब होता है रोशनी या लाइट। प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट। इसका देहाती स्टाइल में प्रकाश का मतलब समझिए तो प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। आप जिसके सहारे से किसी भी वस्तु को देखते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। आप दिन में रोशनी की सहायता से आप किसी भी वस्तु को देख पाते, जैसे ये पेन है। अभी ये दिन में आप रोशनी की सहायता से देखते हैं तो उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। तो आप देख सकते हैं प्रकाश का डेफिनेशन लिखे है, जिसके सहायता से आप किसी भी वस्तु को देख पाते उसी को प्रकाश कहते हैं। ये तो अच्छा डिफिनेशन तो ना है, हम बोल के लिखा देंगे। आप देखिए प्रकाश का गुण क्या क्या है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए। आप जैसे मोबाइल का टॉर्च जलाइएगा तो मान लीजिए ये टॉर्च है, इससे जो रोशनी निकलेगा तो हमेशा ये सीधा ही निकलेगा, थोड़े है कि ऐसे थोड़े टेढ़ा निकलेगा, ना सीधा हमेशा निकलेगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिया प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब दूसरा गुण है प्रकाश का चाल निर्वात में 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आप कहोगे निर्वात क्या होता है। निर्वात का मतलब होता है जिस जगह पर हवा नहीं होता है उसी को निर्वात कहते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 पावर 8 मीटर सेकेंड होती है। निर्वात का मतलब होता है जिस जगह पर हवा नहीं होता उसी को निर्वात कहते हैं। और तीसरा गुण है प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। अब कहेंगे अपारदर्शी वस्तु क्या होती है। जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार नहीं होती है। मान लीजिए ये दीवार है मेरा हाथ। अब इससे जो रोशनी बारिएगा बाहर तो रोशनी नहीं निकलेगा, इसी को अपारदर्शी वस्तु के जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार नहीं होती है उसी को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तीसरा गुण हो गया प्रकाश हमेशा अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। आप समझ रहे होंगे। अब प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। अब प्रकाश का गुण प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। जैसे ये पेन है, ये पेन भी अपारदर्शी वस्तु है। तो ये देखिए छाया यहाँ पे बन रहा है प्रकाश, इसलिए प्रकाश हमेशा अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। और तीसरा गुण है प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात मतलब होता है जहाँ वायु नहीं होता है, जिस क्षेत्र या जिस जगह में वायु नहीं होता है उसी को निर्वात कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या होता है, इसका पहले डिफिनेशन सुन लीजिए। बोल रहे हैं सूर्य या किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरण किसी भी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। से आप अब फिगर बना रहे हैं। कि प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। से आप इस पे एक गेंद मारिएगा बोर्ड पे, गेंद यहाँ पे आएगा और टकराकर फिर इधरे लौट जाएगा, इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप एक ऐनक लीजिए, अब ऐनक पे आप मारिएगा रोशनी, तो रोशनी यहाँ पे आएगा और फिर इधरे लौट जाएगा, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका फिगर देखिए
यह कोई अपारदर्शी वस्तु है। मान लीजिए ये मोबाइल का टॉर्च जला रखे हैं, यहाँ से जो रोशनी आएगा यहाँ पे आएगा और फिर यही रोशनी टकरा कर लौट जाएगा। तो ये जो प्रकाश का किरण जो आ रहा है, जो किरण आ रहा है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये जो लौट रहा है, लौट के जो जा रहा है किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये जो अपारदर्शी वस्तु है इसको कहते हैं परावर्तक सतह। बीच में एक काल्पनिक लंब डाला गया है जिसे कहते हैं अभिलंब। आप देख रहे होंगे यह मोबाइल का टॉर्च लिया है, यह मान लीजिए ऐना है, इस पे जो रोशनी आएगा, मान लीजिए मोबाइल का टॉर्च जला रखे हैं, इसका रोशनी यहाँ पे आ रहा है और ये ऐना से जो टकरा कर जा रहा है, यही क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसी के बीच काल्पनिक लंब डाला गया जिसे अभिलंब कहते हैं, इसे परावर्तक सतह कहा जाता है। ये जो अपारदर्शी वस्तु है, इसे मान लीजिए ऐना है, इसको परावर्तक सतह कहा गया है। और ये जो देख रहे हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इसे आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है। ये तो टोटल 90 का है, इधर 45 और इधर 45, ये भी 45 डिग्री है। इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होती है। तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब इसमें कौन चीज बच गया है, अब देख लीजिए आपतित किरण का परिभाषा क्या होगा। आपतित किरण का परिभाषा होगा सूर्य या किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। सूर्य, दिन में तो सूर्य से भी रोशनी आता है ना। मान लीजिए ये सूर्य है या कोई माध्यम, जैसे ये टॉर्च है, सूर्य या किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये रोशनी आ ही रहा ना, इसे आपतित किरण कहते हैं। और जो लौट रहा है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण का परिभाषा हो जाएगा सूर्य या किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरण, सूर्य या किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये तो आपतित किरण है, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है और ये परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जो चली जाती है किरण, इसी किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो और इसे कहते हैं परावर्तक सतह। और अभिलंब का परिभाषा होगा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब या डाला गया काल्पनिक लंब को अभिलंब कहते हैं। और इसमें क्या बचा है, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये तो आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये तो टॉपिक खत्म हो गया, फिर से रिवाज करते हैं। मान लीजिए ये अपारदर्शी वस्तु एक ऐना ले लिए है, ये मोबाइल का टॉर्च जला रखे है, इसमें जो है जो प्रकाश जो निकल रहा है, इसे किरण कहते हैं। ये किरण मान लीजिए ऐना पे गया,
ऐना पर आया, आने वाली ये जो आ रहा है किरण से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये किरण ऐना या अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर जो लौट रहा है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये किरण लौट रहा है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये परावर्तक सतह है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये जो डाला गया अभिलंब है, काल्पनिक लंब, इसे अभिलंब कहते हैं। और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है इसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये टॉपिक तो खत्म हो गया है। अब कल आप परिभाषा सुन लीजिए इन सब का। प्रकाश का सबसे पहले परिभाषा, प्रकाश का परिभाषा बोल रहे हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहारा से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं प्रकाश का परिभाषा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहारे से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश का गुण क्या क्या है? प्रकाश का गुण है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हम तभी बताए थे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा बताए थे प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। मान लीजिए मेरा हाथ ये किताब है, इस पे जो रोशनी जो मारेंगे तो इधर छाया बनेगा, रोशनी तो आर पार नहीं होगा, ये तो अपारदर्शी वस्तु है। इसलिए प्रकाश का दूसरा गुण है प्रकाश हमेशा अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। और तीसरा गुण है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात मतलब होता है जिस क्षेत्र में वायु नहीं होता है, हवा नहीं होता है, उसी क्षेत्र को निर्वातीय क्षेत्र निर्वात कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा होगा, सूर्य या किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है, लिख रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन का एक अच्छा फिगर बना रहे हैं। से ये परावर्तक सतह है, से ये परावर्तक सतह है। मान लीजिए ये सूर्य का रोशनी है, सूर्य की रोशनी से ये जो किरण आएगा यहाँ पे, ये जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं। और ये जो परावर्तक सतह से लौटकर जो जाएगी ये किरण, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में जो काल्पनिक लंब डाला जाएगा इसे अभिलंब कहते हैं। ये है अभिलंब, ये है परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण, आपतित किरण, ये है अभिलंब। और इसमें भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो पूरी 90 है, इधर भी ये पूरी 90 है, 90 180। और ये जो कोण बन रहा है 45 का। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन के? ये है आपतन कोण, ये है
परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होती है। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होती है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। से आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपतित किरण भी और परावर्तित किरण और अभिलंब भी तीनों एक ही जगह पे है। तो जगह पे नहीं कि एक ही परावर्तक सतह पर है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होती है। दूसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। यह प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज प्रकाश के परावर्तन का क्लास फर्स्ट क्लास हुआ था। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दूसरे क्लास में हम बताएंगे